हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को गले की बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। उसके लिए ये मैंने पेस्टिंग बुकरम लिया है और लंबाई इसकी है 7 इंच और चौड़ाई मैंने रखी है 11 इंच। ये हमें गले की लंबाई और चौड़ाई का मैंने नाप लिया है, उसी के हिसाब से मैंने इस पेस्टिंग पेपर को कटिंग किया है। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे कि गले की गहराई और चौड़ाई जो होती है उसी हिसाब से हमने इसकी लंबाई चौड़ाई कटिंग की है। आपको जितने बड़े गले पहनने हो उस हिसाब से आप इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकती हैं। तो सबसे पहले गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है 3 इंच। आमतौर से गले की चौड़ाई 3 इंच ही रखी जाती है, तो मैंने 3 इंच रखी है। और इसकी जो डीप कटिंग है वो मैंने 5 इंच रखी है, यानी कि गले की लंबाई। अब इस लाइन को हम इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें एक गले की शेप देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें जितनी चौड़ाई की डिज़ाइन बनानी है उतनी चौड़ाई पर हम निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 1 इंच की चौड़ाई में इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है और इस साइड से भी हमें सेम चौड़ाई रखनी है। तो मैंने इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर भी हमें गले की शेप का निशान लगा लेना है, तो मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब ये जो बीच की जो गैपिंग है वो हमारे गले की डिज़ाइनिंग का एरिया है और यहाँ से हम थोड़ा सा और राउंड शेप देंगे और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसे हम साइड में रखेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे, जो कि हमें कुर्ती के गले में हमें इसे प्रेस से चिपकाना होगा और इस पर हमें गले को बनाना होगा। तो इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम कपड़ा लेंगे, कुर्ती वाला कपड़ा, और उस पर हम इसको रख करके प्रेस की हेल्प से इसे चिपका लेंगे। तो ये मैंने कपड़े की पेस्ट ले ली है, इसी पर हमें इसको रख करके प्रेस कर लेना है और इसे हमें चिपका लेना है। इसको चिपका लेंगे। उसके बाद चिपकाने के बाद ये जो किनारे का कपड़ा है इसे हम इस तरह से फोल्ड करके एक स्टिच कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको कटिंग कर ली है और इस तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती लेंगे और इस पर हम पहले यहाँ से हम सेंटर के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने सेंटर पॉइंट लगा लिया है। अब इसे हम खोल लेंगे और इस वाले गले का भी हम सेंटर पॉइंट इस तरह से निशान लगा लेंगे, जिससे हमें सिलाई करने में गला हमारा इधर उधर नहीं जाएगा। तो अब यहाँ से हम गले की सिलाई लगाएंगे, फिर इसे पलट करके हम इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। देखिए मैंने इसको बस प्रेस से इस तरह से बैठा लिया है। अभी तक मैंने सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि जो हमें डिज़ाइनिंग बना करके इस पर रख करके सिलाई करनी है उसके लिए हमें सिलाई लगाना ही होगा, इसलिए मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई है। तो इसको मैंने साइड में रख दिया है। अब मैंने लिया है एक पेपर, उस पर हम इसके ड्राफ्टिंग करेंगे पहले। तो ये वाला जो गला मैंने काट के निकाला है इसका हम इस तरह से आउटलाइन निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से रख करके हम किनारे से पहले इसका निशान लगा लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब हमें इस तरह से भी इसका निशान लगा सकते हैं, जो मैंने कुर्ती का गला बनाया है उसको भी रख करके, क्योंकि सेम कटिंग उसी पर मैंने की है। तो इसको रख करके अब मैंने ऊपर वाले गले के लिए निशान लगाया है इस तरह से, जो मैंने 1 इंच की चौड़ाई में ये निशान लगाया है, क्योंकि 1 इंच की चौड़ाई में ही हमें डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह से मैंने इसका 2 निशान लगा लिया है। अब ये ऊपर वाला जो है ये हमारा तैयार गले की लंबाई होगी। तो इसको हम सेम साइज से कटिंग कर लेंगे और नीचे की साइड से हम थोड़ा सा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें ये सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इस तरह से मैंने पेपर की कटिंग कर ली है। अब फिर से आपको कुर्ती के साथ रख करके इसको देख लेना होगा कि इसकी लंबाई चौड़ाई सही है या नहीं। तो पहले हम इसे इस तरह से रख करके देख लेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब इस पर हमें डिजाइनिंग बनानी होगी। तो अब कुर्ती वाले कपड़े को हम साइड में रखेंगे, इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये डोरी बनाई है, डोरी से हमें डिज़ाइन बनाना होगा। साइड से हम थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ से थोड़ा सा जो खराब पार्ट होता है उसे हम कट कर देंगे और इसे हम 2-2 इंच की लंबाई में इसे पीसेज में कट कर लेंगे।
तो इस तरह से देखिए मैंने 2 इंच की लंबाई में इसे कट कर लिया है और मैंने ढेर सारी पीस इसे कट करके इस तरह से तैयार रख लिया है। अब हमें ये पेपर पे इसे रख करके सिलाई करनी है। तो 2-2 डोरी को हम एक साथ रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 डोरी को एक साथ रखा है और इस पर सिलाई मैंने लगा लिया है। फिर दूसरी वाली डोरी को भी मैंने 2 डोरी को एक साथ लिया है, उस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। इस डोरी के बीच की जो गैपिंग है वो हमें 1-1 इंच रखना है। ज़्यादा दूरी रखेंगे तो डिज़ाइन उतना खुल के नहीं आएगी। तो देखिए मैंने 1-1 इंच की दूरी पर इसकी सिलाई कर ली है। तो इस तरह से एक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड भी, नीचे की साइड हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। उसी के सामने सामने हमें इस तरह से इसको सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा लेना है पूरी गोलाई में। इस डोरी को हमें ध्यान रखना है कि तिरछा हमें नहीं करना है इधर उधर, बिल्कुल उसके सामने इस तरह से करके हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए मैंने इसकी भी सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद फिर से हम कुर्ती को रखेंगे अपनी आगे वाले नेक को और इसके ऊपर हम इस तरह से इसे रख करके सेट कर लेंगे। इस पर हमें सिलाई लगाना होगा, उससे पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा गला इधर उधर न जाए। तो पहले हम इस तरह से पिन लगा लेंगे। तो देखिए मैंने हर जगह इस तरह से पिन से इसे सेट कर लिया है। अब हमारा गला बिल्कुल फिट हो गया है, सिलाई लगाने के लिए इजी रहेगा। तो अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हम कपड़े को हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे ताकि कहीं भी हमारे कपड़े में सिलवट ना आए। तो ये सिलाई का पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब वापस से हम इस पर दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारा जो गला के ऊपर की साइड है वहाँ पर हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो पाइपिंग के लिए ये मैंने उरेब कपड़ा कटिंग कर लिया है, इसको मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इस कपड़े को, कुर्ती को हम वापस से पलट देंगे, उल्टी साइड से हम यहाँ से पाइपिंग रखेंगे और पाइपिंग को हम एक सिलाई से इस पर स्टिच कर देंगे और पाइपिंग को हमें हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए सिलाई लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इस पाइपिंग को भी इस पर जॉइंट कर दिया है एक सिलाई से। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से जो भी छोटा मोटा इस तरह से निकला हुआ कपड़ा है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे और फिर कपड़े को हम इस तरह से 2 बार हम फोल्ड करके इसे पाइपिंग की चौड़ाई में फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे गले की गोलाई में इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड करते रहना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर और इस पर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा गला हो गया है तैयार। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें साइड से यहाँ से जो थोड़ा मोड़ा कपड़ा निकला हुआ होगा उसे हमें कट करना होगा और फिर हमें नीचे से ये जो मैंने पेपर लगाया है इसे हमें इस तरह से हटा देना होगा। तो मैंने सारे पेपर को साफ कर लिया है। ये पेपर को साफ करने के बाद अब हमें इसमें मोती लगानी होगी। तो आप अपनी पसंद से कोई भी कलर चूज कर सकती हैं, कोई भी साइज लगा सकती हैं। तो ये मेरी मीडियम साइज की मोती है, मैंने इसको लिया है इसमें लगाने के लिए। अब एक डोरी में हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और बीच में हम एक मोती को लगाएंगे यहाँ पर। फिर ये जो मैंने 2-2 डोरी लगाई है उसमें से एक डोरी को हम लेंगे, उस पर हम सिलाई लगाएंगे और इनको फिर इस तरह से हम टाइट खींचते हुए इसे वापस से हम सिलाई फिर वापस पहली साइड ले जाएंगे और यहाँ पर हम इसे मजबूती से फिक्स कर देंगे। ध्यान रहे कि हमें उल्टी साइड से इसे मजबूत करना है और नॉट लगाना है जिससे हमारा धागा काटने पर भी दिखे ना। तो इस तरह से देखिए मैंने पहले डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। सेम उसी तरह से हमें सारी डिज़ाइनों को बना लेना है। देखिए मैंने 2 डोरियों में से एक डोरी को पहले सिलाई की थी, एक डोरी हमारी जो बच गई है उसको हम वापस से फिर से इसमें सिलाई करेंगे और फिर एक मोती लगाएंगे। यानी कि जो मैंने 2-2 डोरियाँ एक साथ लगाई हैं उनको एक साथ नहीं स्टिच करना है, हमें हर एक डोरी को दूसरी वाली डोरी के साथ जॉइंट करना है और बीच में एक मोती लगाना है। तो इस तरह से मैंने ये दूसरी वाली डिज़ाइन भी
सिलाई कर ली है। इसे हम मजबूत कर लेंगे। हमें मजबूत ज़रूर करना होगा, नहीं तो ये धागा अक्सर खुल जाता है। तो आप देख सकती हैं कि ये दूसरी डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तीसरी वाली भी हमें सेम उसी तरह से बनाना है, यानी कि पूरे गले में हमें सेम उसी तरह से बार बार वही मोती लगा करके हमें रिपीट करते जाना है और इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। लास्ट वाला हमारा पीस रह गया है, इसे भी हम सेम उसी तरह से स्टिच करेंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि ये हमारा खूबसूरत सा गला बनके तैयार है। ये गला बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है कि इस गले को आप ज़रूर पसंद करेंगी और अपने कुर्ती वगैरह में कुछ में भी आप इसको बना सकती हैं। अपने स्लीव के डिज़ाइन में भी आप इसे बना सकती हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।